नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें और साथ में ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो के कंटेंट की बात करें तो इसमें अपन चर्चा करेंगे एक पेनी स्टॉक्स जो मल्टीबैगर साबित हो रहा है। और तो इस स्टॉक्स की अपन चर्चा करें तो कंपनी की बात करें तो ये स्टॉक्स है वो विंड एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाली सुजलोन एनर्जी। और सुजलोन एनर्जी की बात करें तो सुजलोन जो एनर्जी है वो देश में विंड पावर जनरेशन की एक लीडिंग कंपनी है और देश की ये नंबर 1 कंपनी है वो बनने जा रही है। और इसे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जो विंड एनर्जी है उसमें कंपनी को काफ़ी लंबे समय से एक बड़ा अनुभव है। और अब कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से जो लास्ट 1 मंथ से जो कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं और तो वो उन कमेंट्स की वजह से और कंपनी के स्टॉक्स में वो काफ़ी वो तेज़ी दिखने लगी है। तो क्या ये भविष्य के हिसाब से क्या सुजलोन एनर्जी एक मल्टीबैगर स्टॉक्स साबित होने जा रहा है? इसी बातों पर ये वीडियो केंद्रित होने वाला है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे। शुरुआत करते हैं आज स्टॉक्स से। तो यदि आज पर स्टॉक्स की चर्चा देखें तो आज स्टॉक्स है करीबन लास्ट 5 डेज में करीबन 19% है वो स्टॉक्स है वो चढ़ते हुए देखने को मिला है। और यदि आज की बात करें तो आज भी स्टॉक्स में करीबन 10% की एक शानदार तेज़ी देखने को मिली है। और स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स है वो अपने 52 वीक हाई के 52 वीक हाई को इसने हिट किया है और 50% इन मोर देन 1। और एक महीने में करीबन है वो स्टॉक्स है वो 50% चढ़ते हुए देखने को मिला है। और ये स्टॉक्स है वो अपने पिछले 5 सालों के हाई को भी इसने आज हिट किया है और एक दमदार रैली है वो आज स्टॉक्स में देखने को मिली है। और यदि लास्ट 1 मंथ्स की बात करें तो लास्ट 1 मंथ में स्टॉक्स ने करीबन यहाँ से इसमें करीबन 47% की तेज़ी देखने को मिली है। और लास्ट 6 मंथ की बात करेंगे अपन तो लास्ट 6 मंथ में करीबन 61% का दमदार रैली यहाँ देखने को मिली है। और यदि लास्ट इस वर्ष 2023 की बात करें तो इसने 57% का रिटर्न है वो इसमें मिला है। और यदि लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 1 ईयर में स्टॉक्स है वो मल्टीबैगर साबित हुआ है और 174% का रिटर्न इसने यहाँ से मिला है। तो देखें तो अब इस एक साल के पीरियड को देखें तो एक साल में स्टॉक्स है वो यहाँ शेयर होल्डर्स के लिए मल्टीबैगर साबित हुआ है। करीबन 1.5 गुना पैसा यहाँ शेयर होल्डर्स का बना भी है। लेकिन अगर पिछले 5 सालों का ग्राफ अपन देखते हैं तो पिछले 5 सालों में यहाँ स्टॉक्स है वो करीबन 150% का रिटर्न यहाँ से देखने को मिलता है। तो अभी लास्ट 5 वर्षों के अगर इस चार्ट को अपन देखते हैं तो पिछले 5 सालों में और 1 सालों में यहाँ शेयर होल्डर्स है कोई भी जिसने इसे खरीदा होगा पिछले 5 सालों में तो वो कोई घाटे में नहीं है। लेकिन अगर इसके पुराने कंपनी के पुराने चार्ट को या पुराने इतिहास को देखते हैं तो एक समय वो भी था जब स्टॉक्स था वो करीबन 250, 300 और 400 की रेंज में था। और उसके बाद में स्टॉक्स में एक बहुत ही बड़ा फॉल होता है और उसके बाद से कंपनी है वो कभी संभल नहीं पाई। तो अब इसके बिजनेस में ऐसा क्या दम दिखने लगा है जिससे ये स्टॉक्स में वो पिछले 1 महीने से करीबन 47 और 50% की रैली यहाँ देखने को मिली है। तो अभी इसी बात की अपन पड़ताल करेंगे क्या कंपनी में वो दम है जो इसने 1 महीने में 50% का रिटर्न दिया और लास्ट 5 डे में करीबन इसने 20% का रिटर्न दिया है। तो स्टॉक्स में ये जो प्रेजेंटली जो रैली देखने को मिली है इस रैली का जो एक बड़ा कारण है वो है ICICI सिक्योरिटीज़। और ICICI जो सिक्योरिटीज़ है जो ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से और इस पर अपना एक बड़ा स्टेटमेंट है जिसकी वजह से इसमें स्टॉक्स में एक बड़ी रैली देखने को मिल रही है। और जो ICICI सिक्योरिटीज़ ने ये कहा है कि जो स्टॉक्स है ये उसकी जो बाई रेटिंग है वो इसने काफ़ी बड़े लेवल पर इसमें बड़े लेवल का इसमें एक टारगेट दिया है। और ब्रोकरेज ने ये कहा है कि इसका जो स्टॉक्स है वो 22 रुपये तक का एक टारगेट है और 22 रुपये तक स्टॉक्स जा सकता है। और साथ ही ICICI सिक्योरिटीज़ ने इसका टारगेट जो बढ़ाया है और इसे बाई रेटिंग दी है और इसे एक अपने कवरेज पर रखा है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि सिक्योरिटीज़ ने कहा है कि पिछले महीने की बात करें तो सुजलोन का जो मैनेजमेंट था उसने ये घोषणा की थी कि उसके दुनिया के जो 7 महाद्वीपों में से 6 जो महाद्वीप हैं उनमें से 17 देशों में कंपनी का बिजनेस है वो प्रोजेक्ट है वो स्थापित है।
और इन 17 देशों में स्थापित प्रोजेक्ट में से 12,467 विंड टर्बाइनों के माध्यम से 20 गीगावाट विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन की उपलब्धि को पार कर लिया है। यानी पिछले महीने ये इसके मैनेजमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया था कि कंपनी ने दुनिया के 17 देशों में 12,467 विंड टर्बाइन के माध्यम से 20 गीगावाट की एनर्जी इंस्टॉलेशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इससे ग्लोबल विंड एनर्जी में एक अहम कंपनी के रूप में सुजलोन की स्थिति मजबूत हो गई है। तो इसी मैनेजमेंट के इसी कमेंट्स के चलते और ब्रोकरेज जो फर्म है ICICI सिक्योरिटीज, इसने इस पर एक बाई रेटिंग दी है और 22 रुपये का एक बड़ा टारगेट इस पर रखा है। साथ ही यदि बात करें तो कंपनी के बिजनेस की अगर अपन बात करते हैं तो सुजलोन जो ग्रुप है वो दुनिया के लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर में से एक है। कंपनी की 17 देशों में 20 गीगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी है वो ऑलरेडी स्थापित है और 13.9 गीगावाट विंड एनर्जी एसेस के सबसे बड़े सर्विस पोर्टफोलियो के साथ सुजलोन है वो भारत की नंबर 1 विंड सर्विस कंपनी है। ग्रुप की अगर भारत से बाहर बात करें तो 5.9 गीगावाट स्थापित क्षमता है और 3 मेगावाट सीरीज जो विंड टर्बाइन है उसकी टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म इसके कंप्रेहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में लेटेस्ट एडिशन है। यानी जो विंड जो टर्बाइन है उसमें 3 मेगावाट का जो विंड टर्बाइन होता है वो जो टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ देश में सिर्फ सुजलोन के पास है और वो इसका जो प्रोडक्ट जो पोर्टफोलियो है वो इसमें इसका एक लेटेस्ट एडिशन है। तो इस कमेंट्री के चलते और कंपनी का जो लेटेस्ट जो कंपनी ने प्रोडक्ट एडिशन किया है इसी वजह से स्टॉक्स में वो दमदार रैली है वो देखने को मिल रही है। यदि कंपनी के कुछ अपन की फंडामेंटल देखें तो कंपनी की शुरुआत थी 1995 में हुई और सुजलोन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग विंड टर्बाइन जनरेशन एंड रिलेटेड कंपोनेंट। और इसके कुछ कंपनी के कुछ अगर की पॉइंट्स अपन देखेंगे तो बिजनेस प्रोडक्ट और कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है काफ़ी लॉन्ग है और इसमें S144 विंड जो टर्बाइन है जनरेटर जो है उसमें कंपनी का जो 3 मेगावाट का प्लेटफॉर्म है वो इसका लेटेस्ट इसमें प्रोडक्ट लॉन्च किया है कंपनी ने। और इसमें विंड टर्बाइन जनरेटर जो है S133 और S120 तो ये इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के। और साथ ही अगर बात करेंगे इसमें कंपनी के क्लाइंट बेस को अगर अपन देखेंगे तो इसके कंपनी के क्लाइंट बेस में काफ़ी बड़े कंपनियां हैं। ACC है, अडानी रिन्यूएबल्स है, आदित्य बिरला ग्रुप है, बजाज है, गेल है, हीरो, ITC, ONGC, रिलायंस, SBI, टाटा, TVS और वेदांता। और कंपनी का जो रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो 73% जो रेवेन्यू है वो विंड टर्बाइन से आता है। जोग्राफिकल जो रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी का आउटसाइड इंडिया से 6% आता है और डोमेस्टिक से 94% आता है इसका। इसके साथ ही कंपनी ने हाल ही में एक राइट इशू भी जारी किया था कंपनी ने और इस राइट इशू के जरिए कंपनी ने 600 करोड़ रुपए जुटाए हैं और जिसका कंपनी है वो यूटिलाइज इज मेजर टू प्रीपे इट्स डिबेट ऑब्लिगेशंस। और कंपनी ने कर्जे को कम करने के लिए और 600 करोड़ रुपए है वो इसने हाल ही में जुटाए हैं। और साथ ही इसमें कंपनी के इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, कंपनी ने जो कैपिटल भी बढ़ाया, शेयर कैपिटल बढ़ाया पिछले वर्ष वित्त वर्ष में। और पहले जो इसका जो शेयर कैपिटल था 9,200 करोड़ हुआ करता था और इससे बढ़ा करके करीबन वो 11,000 करोड़ हो गया। और साथ ही कंपनी की अगर ऑर्डर बुक देखेंगे तो ये एक कंपनी की जो रैली स्टॉक्स में जो रैली देखने को मिली है उसका दूसरा बड़ा जो रीजन है वो कंपनी की ऑर्डर बुक है। कंपनी का जो भविष्य का 2023-24 की बात करें तो ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। ऑर्डर बुक की बात करें तो इसमें 19 मई 2023 को कंपनी को एक 69 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर मिला था और 3 मेगावाट सीरीज का, और ये लीडिंग जो नॉर्डिक एनर्जी कंपनी उसकी तरफ से मिला था। और दूसरे बड़े ऑर्डर की बात करें तो 25.2 मेगावाट का और श्री कुमार वश्यम मिनरल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 19 मई को मिला था। और 204 मेगावाट का ऑर्डर है वो श्रीटेंक का रिन्यूएबल्स 22 मई 23 को मिला था। और 300 मेगावाट का एक जो ऑर्डर था वो टोरेंट पावर लिमिटेड की तरफ से 24 मई 23 को मिला था। तो कंपनी में का ऑर्डर बुक है काफ़ी मजबूत है और इसी वजह से इसमें कंपनी स्टॉक्स में वो एक रैली देखने को मिली है। दूसरी तरफ कंपनी का चेंज ऑफ CEO है, कंपनी का जो CEO है उसमें भी चेंजिंग हुआ है। और जो कंपनी के जो CEO है मिस्टर अश्विनी कुमार रिजाइंड एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड वाज रिप्लेस्ड बाय मिस्टर JP चार्ल्सनी ऑन 5 अप्रैल 23 को।
तो ये एक कंपनी का जो बात करें तो इसके की जो पॉइंट्स थे, ये कंपनी के बिजनेस के की पॉइंट है। दूसरी तरफ देखें तो शेयर की प्राइस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें लगता है कि कंपनी है वो एक पेनी स्टॉक्स है, छोटी कंपनी है। लेकिन आप इसके मार्केट कैप को देखेंगे तो कंपनी एक बहुत बड़े मार्केट कैप के 20,609 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। और यदि स्टॉक्स के पी रेशो स्टॉक्स का पी देखेंगे तो 123 का चल रहा है। आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 20.6% चल रहा है। और स्टॉक्स जो फेस वैल्यू है वो 2 की चल रही है। साथ ही अगर स्टॉक्स का 50 DMA और 200 DMA भी अगर देखेंगे तो स्टॉक्स की जो प्राइस है वो 50 और 200 DMA से काफ़ी ऊपर ट्रेंड कर रही है। साथ ही अपन इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छे सुधार कंपनी के रिजल्ट्स में देखने को मिल रहा है। और पिछला जो क्वार्टरली रिजल्ट था मार्च 23 का अगर देखेंगे Q4, तो Q4 भी शानदार रहा था इसके लिए, 1694 करोड़ का रहा था। OPM देखेंगे तो 14% का रहा था। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 320 करोड़ का नेट प्रॉफिट Q4 में कंपनी ने कमाया। और धीरे धीरे कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी काफ़ी मजबूत होती जा रही है। और कंपनी की अगर बैलेंस शीट देखेंगे अपन तो इसका प्रॉफिट एंड P&L की बात करेंगे तो कंपनी का जो P&L है मार्च 23 में देखेंगे 23 के वित्त वर्ष में कंपनी का सेल है 5,971 करोड़ रहा था। एक्सपेंसिव जो खर्चा है वो 5,139 रहा। और इसमें ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट था वो 14% देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे वो जहाँ पिछले वर्ष अगर देखें मार्च 22 में 177 करोड़ का लॉसेज था। और मार्च 23 में कंपनी ने 2,887 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट दिखाया। साथ ही अगर कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो हालांकि बैलेंस शीट है वो अभी इतनी मजबूत नहीं हुई है। बैलेंस शीट देखें तो मार्च 23 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो पहले जहाँ माइनस में 12,000 5,000 5,000 इतना माइनस में था। और अब ये जो कंपनी का जो रिजर्व है वो यूँ कहें कि इसके कर्ज है वो कम हुआ है। दूसरी तरफ कंपनी पर जो बोरिंग्स है 1938 करोड़ है, पहले जहाँ पिछले वर्ष 4,200 था, पिछले वर्ष 4,900 था। तो धीरे धीरे कंपनी है वो कर्ज को काफ़ी कम करते ला रही है। और हो सकता है कि जो Q1 23 जो Q1 24 आने वाला है तो उसमें इसका कर्जा वो कंपनी का और भी कम होते हुए देखने को मिलेगा। और साथ ही में अगर अपन कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी अगर अपन देखेंगे इसमें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी हालांकि कि इसमें FIs और DIs हैं वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसमें इतने बड़े स्तर पर नहीं है। और प्रोमोटर्स की जो हिस्सेदारी अभी वो 14% के आसपास कांस्टेंट चल रही है सितंबर 22 से। FIs भी हैं इसमें 7.64 और DIs भी देखने को मिल रहे हैं 5.55 और पब्लिक है वो 72% देखने को मिल रही है। तो ऑल ओवर मित्रों सुजलोन जो एनर्जी है वो विंड टर्बाइन का जो बिजनेस है रिन्यूएबल एनर्जी का है। और आने वाले समय में कंपनी की जो ऑर्डर बुक है काफ़ी मजबूत है। इसलिए जिस तरह से कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से और बिजनेस अपडेट्स मिल रहे हैं, नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो हो सकता है इसमें कंपनी है वो आने वाले समय में कर्ज को कम करते हुए और अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल पर लेकर के जा सकती है। ऐसा इसमें अभी तक की ऑर्डर बुक और कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट से ऐसा लगता है। तो इसी वजह से स्टॉक्स में पिछले एक महीने से इसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ ही अपन देखें तो इसमें जो ब्रोकरेज जो फर्म है ICICI सिक्योरिटीज उसने भी इसका टारगेट बढ़ाकर 22 रुपये तक का किया है। और जो टारगेट्स हैं वो 22 तक के बढ़ाए हैं। हो सकता है अगले क्वार्टर तक जो अगला Q1 24 के जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें स्टॉक्स में एक बड़ी रैली भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल स्टॉक्स है वो 1 वर्ष और 5 साल वालों के लिए जिसने इसको होल्ड करके रखा उनके लिए मल्टीबैगर स्टॉक फिलहाल साबित हो रहा है। और हो सकता है आगे भी इसमें एक बड़ी तेज़ी रैली देखने को मिले। लेकिन साथ ही इसमें आप इसके कंपनी के बिजनेस पर और कंपनी के बिजनेस और वेबसाइट पर देखते रहिए, इसके कंपनी के बिजनेस को आप फॉलो कीजिए। हो सकता है कि कंपनी है वो बड़ा कई फॉल्ट भी कर सकती है, क्योंकि पिछला जो इतिहास देखते हैं तो कंपनी एक बहुत बड़े लेवल से नीचे आकर के गिरी है। तो संभवतः है आगे भी स्थिति ऐसा नहीं हो कि कहीं इसमें अपन कैपिटल को भी खो दें। आशा करते हैं मित्रों वीडियो आपको पसंद आया होगा। और पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को मैनेज कर सकें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।